हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिंकेश कुमार, आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिजिक्स लेसन फर्स्ट पार्ट नंबर 5, इसमें हम जो अगला हेडिंग बनता है हमारा किरण आरेख का प्रयोग करके या उपयोग करके हम मान लिख सकते हैं गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। इनके बारे में हम समझते हैं क्या ये चीज़ है। कहने का मतलब है हम किस तरह से किरण आरेख का उपयोग करके हम एक यहाँ पे फिगर को हम ड्रा करेंगे, उस तरह से हम कैसे समझेंगे कि जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं कैसे उनको हम निरूपण करेंगे। आज उसी के बारे में हम समझते हैं। हमने यहाँ पे पहला फिगर, यहाँ फर्स्ट हमने फिगर बनाया है। यानी पहला पॉइंट हमारा ये है, हमारा एक प्रकार का अवतल दर्पण काम करेगा। जो बाहर की ओर लेप होता है ये हमारा उत्तल दर्पण का काम करेगा, जो अंदर की ओर लेप होता है। यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश की जो किरण होती है, अगर ये हमारा एक मुख्य अक्ष है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होते हुए जैसे ही दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, यानी ये दर्पण हुआ दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, वह वहां से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस एफ से होते हुए बाहर निकल जाती है। इस तरह से यह जो घटना घटित होती है वो हमारा एक प्रकार के अवतल दर्पण में काम करता है। और यानी यहाँ पे जो होता है, जब प्रकाश की किरण यानी यहाँ पे जो घटना घटित होती है, यानी यहाँ से वह किरण जो होता है यहाँ पे फोकस ये आपका काम करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। यह जो घटना घटती है हमारा, ये उत्तल दर्पण में हमारा काम करता है। यानी कहने का मतलब है जो इसका दर्पण बनेगा, जो इसका प्रतिबिंब हम बनाएंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए जैसे ही दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, वह वहां से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होते हुए बाहर निकल जाती है। यह घटना अवतल दर्पण में काम करती है। यानी यहाँ से जब प्रकाश की किरण जैसे ही दर्पण के किसी पृष्ठ पर पड़ती है, यानी यहाँ पे वह मुख्य फोकस की ओर आपतित होती है, ये मुख्य फोकस की ओर आती है। यह घटना जो घटित होती है वो हमारा उत्तल दर्पण में काम करता है। इस तरह से हम प्रतिबिंबों का निरूपण करते हैं। यह हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। इस तरह से हम सेकेंड पॉइंट अगला हम देखते हैं। देखिए इसमें हमारा दूसरा पॉइंट बनता है। हमने फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे समझ लिया। सेकेंड पॉइंट हमारा ये होता है, यानी यहाँ से दर्पण से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जब यह वक्रता केंद्र यानी दर्पण से होते हुए दर्पण से होकर जाने वाली प्रकाश किरण यानी वक्रता केंद्र से होकर बाहर की ओर जाती है, या वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर बाहर की ओर जाएगी, जो घटना हमारी घटित होगी यह अवतल दर्पण में काम करेगा। जो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, यह जो घटना घटित होती है यह हमारा उत्तल दर्पण में काम करता है। इस तरह से हम प्रतिबिंबों का निरूपण करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहने का मतलब है, दर्पण से होकर जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से होते हुए वक्रता केंद्र की ओर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर बाहर निकल जाती है, तो यह जो घटना होती है अवतल दर्पण में काम करेगा। जो सेकेंड पॉइंट होता है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके आती हुई प्रतीत होती है, जो घटना हमारी घटित होती है यह हमारे प्रकार का उत्तल दर्पण का काम करता है। इस तरह से हम प्रतिबिंबों का निरूपण करते हैं। ये हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होता है। वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके देखेंगे, सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कोई एक अक्ष बना हुआ है उसी के समांतर जैसे ही प्रकाश की किरण जाएगी वो दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, वहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होके बाहर निकलती है, या मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होती है, फोकस एफ की ओर आती हुई प्रतीत होती है।
इस तरह से हमारे दो दर्पण बनते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। सेकेंड पॉइंट हमने बोला प्रकाश की किरण दर्पण से होते हुए जैसे वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से जो घटना घटित होती है अवतल व उत्तल दर्पण में काम करता है। इस तरह से हम प्रतिबिंबों का निरूपण करते हैं। आइए हम तीसरे पॉइंट को समझते हैं। आइए इसका हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहने का मतलब है जब ये हमारा एक प्रकार का प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होते हुए जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण के जैसे ही किसी बिंदु पर पड़ती है, वह वहां से परावर्तित होकर के यानी वहां से मुड़ करके परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए बाहर की ओर निकल जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए चली जाती है। यह जो घटना घटित होती है हमारा अवतल दर्पण में काम करता है। इस तरह से उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण चलती है, जैसे ही दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, यह मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है और दर्पण से ही परावर्तित होकर के यानी दर्पण से ही परावर्तित होकर के यह वापस यानी बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जो घटना घटित होती है यह हमारा उत्तल दर्पण में काम करता है। यानी कहने का मतलब है तीसरा पॉइंट जो हमारा बना, जब प्रकाश की किरण आपतित होते हुए मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण के जैसे ही किसी बिंदु पर पड़ती है, वह वहां से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यह घटना अवतल दर्पण में काम करता है। इस तरह से जब प्रकाश की किरण आपतित होकर के दर्पण पर पड़ती है, वह मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है और वहां से परावर्तित होकर के उसी दिशा परावर्तित होकर के वापस लौट जाती है। यह जो घटना घटित होती है हमारा उत्तल दर्पण में काम करता है। इस तरह से हम प्रतिबिंबों का निरूपण करते हैं। इनमें हम 3 पॉइंट हमने समझा। पहला पॉइंट हमने मुख्य अक्ष के समांतर समझा। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे वक्रता केंद्र से हमने लिया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमने मुख्य अक्ष से लिया, मुख्य फोकस से लिया। इस तरह से हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं। यह टाइप का हेडिंग जो हमारा होता है यह कंप्लीट होता है ना। अब इसके बाद आगे का जो भी डेफिनेशन रहेगा हम नेक्स्ट पॉइंट में यानी नेक्स्ट हम वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बस इसमें हम यहीं तक रखते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। हो सके नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम जो भी फार्मूले बन सकते हैं उन फार्मूलों को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे ना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।